तो आइए आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डाइलेक्ट्रिक इन कंडक्टर्स। तो डाइलेक्ट्रिक इन कंडक्टर के बारे में अगर बात करें तो सर इनका काम क्या है, इसको समझने से पहले हमें पढ़ना होगा कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो बिना कंडक्ट किए, क्या क्वेश्चन है, बिना कंडक्ट किए, खुद कंडक्ट नहीं करेंगे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे भेज देंगे, कंडक्ट कर देंगे आगे। अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक की तो सर ये डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है, देखिए अगर हम देखें तो डाइलेक्ट्रिक हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं पोलर और एक को बोलते हैं नॉन पोलर। आपने पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में केमिस्ट्री में भी पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, है ना। नॉन पोलर है और पोलर है। तो अगर आप मुझे पोलर का कोई एक एग्जांपल दीजिए कि सर ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल वाटर। अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर रहेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से। अगर आप देखें यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर आप देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से देखें तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो आपको ये एक बॉन्ड दिख रहा है लेकिन मुझे ये दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन सेंटर में होंगे, क्या शिफ्टेड होंगे, टिल्टेड होंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टिल्टेड होंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इधर देखिए आप, अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका डाइपोल मूवमेंट इस तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हुआ है, ऑक्सीजन की ओर। अगर देखो इधर ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली। और डाइपोल मूवमेंट क्या लिखी मैंने, डाइपोल मूवमेंट। अगर मैं बात करूं डाइपोल मूवमेंट की तो वो कहां होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फॉर्मूला क्या होता है इसका, चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, चार्ज इनटू। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज डेवलप भी तो होना चाहिए। अगर चार्ज कैसे डेवलप होगा सर, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक की ज्यादा है एक की कम है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ टिल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरे पास डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। इसका इस तरफ होगा और अगर इस वाले का देखिए इस तरफ होगा और नेट इस तरफ आ गया ऊपर की। मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स में नेट डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं किसकी, नॉन पोलर की, किसकी बात करी जाएगी। अगर नॉन पोलर में देखें तो ये मिलेगा सर अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सुनो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या ऑक्सीजन की, सर ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन किस तरफ खींचेगी, इस तरफ। सर कार्बन और ऑक्सीजन इस तरफ, इधर और इधर सेम है, मतलब दोनों तरफ लगने वाले फोर्स इक्वल हो गए, बैलेंस हो गए, तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट कितना आ जाएगा, जीरो। नेट डाइपोल मूवमेंट कितना आ जाएगा। अगर देखिए अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करते तो पोलर मॉलिक्यूल में हमारे पास नेट डाइपोल मूवमेंट आती है और नॉन पोलर में नहीं आती, जीरो है। ठीक है। अगर आप देखें कि सर व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन है, डाइलेक्ट्रिक इज द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट कंडक्टिंग, विदाउट कंडक्टिंग। अब ये डेफिनेशन तो हमारे पास जो है ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है, हो क्या रहा है कि कंडक्ट किया नहीं फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी। और डाइलेक्ट्रिक एक कैसा मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, फिर भी वो कंडक्ट करवा देते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। तो अभी हमने जो देखा, अगर आप देख रहे हैं कि नेट डाइपोल मूवमेंट सर इसकी जीरो आ रही है, किसकी, सुनो, अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक की बात करूं तो कितने टाइप के हैं, एक और एक। अच्छा, पोलर में डाइपोल मूवमेंट आएगा, आएगा सर, डाइपोल मूवमेंट जो है वो है, और यहां पर डाइपोल मूवमेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा सुनिए, अगर मैं बात करता हूं, देखो क्योंकि जब भी मैं मटेरियल लूंगा तो एक मॉलिक्यूल लूंगा या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, सर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास। तो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स में देखें, अगर मान लो मैंने यहां पे वाटर भी ले लिया तो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, एक का डाइपोल मूवमेंट इधर है, एक का 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 इधर है। तो देखिए क्योंकि यहां पर वाटर अपनी मर्जी से अलाइन हुआ है, अपनी मर्जी से अलाइन हो गया,
कि एक का डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ गया, एक का इस तरफ आ गया। तो इस पूरे के पूरे ये सर ये मटेरियल कौन सा है, पोलर या नॉन पोलर? पोलर। क्या सर इसका एक का डाइपोल मोमेंट आएगा? जी बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर मैंने ग्रुप ले लिया, पूरा का पूरा मीडियम ही उसका ले लिया, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? जीरो। क्यों? इन्होंने आपस में कैंसल आउट कर दिए। एक का दूसरे ने करा, दूसरे का तीसरे ने करा, तीसरे का चौथे ने किया, आपस में सभी के सभी क्या हो गए यहां पर? जीरो। क्लियर? अब देखिए इसको थोड़ा और डिटेल में करते हैं। देखिए मेरा जो मटेरियल था, मैं वाटर लेके चल रहा हूं जो पोलर, लेकिन वाटर डलता नहीं है, ध्यान रखना कहीं वाटर मीडियम में डाल दो। सुनिए, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, लोन पेयर लगा लो, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है। अगर इसका डाइपोल मूवमेंट देखे तो किस तरफ आएगा? इधर। इसका डाइपोल मूवमेंट देखो तो किधर आएगा? इधर। पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट, मेरे पास दोनों डाइपोल मूवमेंट्स आ चुके हैं। अब सुनो, क्या एक वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट आएगा? जी आएगा। क्या दोनों का आएगा कंबाइन करके? नहीं आएगा। कितना हो जाएगा? जीरो। अब सुनो, जैसे ही आपने इस तरफ पॉजिटिव चार्ज लगाया और इस तरफ, तो सबसे पहले तो मैं इनके चार्जेस लिख देता हूं आपके लिए। ये देखिए इस पे कैसा चार्ज होगा? पार्शियली, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली पॉजिटिव। जैसे ही आपने इस तरफ पॉजिटिव चार्ज लगाया तो इसकी तरफ कौन सा चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा? नेगेटिव। तो मतलब अब ये फ्लिप होंगे, ये ऑक्सीजन किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ, और हाइड्रोजन किधर आ जाएंगे? इस तरफ। आओ कर लेते हैं। ये देखिए, तो ऑक्सीजन आ गया इस तरफ और हाइड्रोजन आ गए इस तरफ। इस पे पार्शियली पॉजिटिव और इस पे पार्शियली नेगेटिव। और इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखिए अब किधर आ गई? इस तरफ। क्या अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या एड ऑन हो जाएंगे? एड ऑन हो जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इस टाइम पर? ऐड। तो क्या अब नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा? आ जाएगा। क्या अब नेट डाइपोल आएगा? यस आएगा। तो मेरे पास आपके लिए 3 क्वेश्चंस अवेलेबल है। क्या सिंगल वाटर मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट आएगा? आएगा। क्या ग्रुप में आएगा? नहीं आएगा, जब तक आप बाहर कोई भी चार्जेस ना लगा दो। सर ये चार्जेस क्या काम कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड करवाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है और नेगेटिव के अंदर एंटर करती है। तो बाहर क्या लगा दिया आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक। अब सुनो, मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी को समझ नहीं आती कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ही क्या। आओ देखते हैं। एक चीज बताना, व्हाट इज पोटेंशियल? व्हाट इज पोटेंशियल? व्हाट इज पोटेंशियल? मतलब आपको इंफिनिटी से यूनिट चार्ज को यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, उसको क्या बोला मैंने? पोटेंशियल। क्या बोला मैंने? अब सुनो, यहां पर अगर एक प्लस क्यू का चार्ज है तो पोटेंशियल V आ रहा है, और एक पे यहां पर 2 क्यू का चार्ज है, ये V1 और ये V2। इसको भी कहां से लेके आ रहा हूं? इंफिनिटी से। आपके हिसाब से कौन ज्यादा आएगा, V1 या V2? यूनिट चार्ज को यहां तक लेके आ रहा हूं, एक बार यहां पॉजिटिव है और एक बार प्लस क्यू क्या हुआ है, तो कौन ज्यादा आएगा, V1 या V2? V2 ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा रिपेल करेगा। ज्यादा रिपेल करेगा ना सर। हम ये कैसे पता, हमें कैसे पता चलेगा ये ज्यादा रिपेल कर रहा है और ये कम रिपेल कर रहा है? तो इसके लिए कुछ मैथमेटिकल आइडेंटिटी तो चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में कंजर्वेटिव, ये प्लस के होगा तो कम फोर्स लगाएगा, क्योंकि फोर्स जो कूलम फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है? चार्जेस पे। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और सुनो ध्यान से, देखें इधर वो चलते हैं ऊपर को लगेगी। तो मुझे पता है कि V2 इज ग्रेटर देन V1। अब हम सर ये हर बार पोटेंशियल की गेम खेलें क्या, कि इसकी फोर्स ज्यादा है और इसकी कम है? तो हमने कहा एक और कंसेप्ट ले लेते हैं, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल पर यूनिट, कि आपको एक लेंथ में जाने के लिए कितना पोटेंशियल लग रहा है जी? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या निकाल लोगे यहां पर? फोर्स। क्या निकाल लोगे?
तो देखो, जब तक आप वर्क डन नहीं करोगे तब तक पोटेंशियल नहीं आएगा, और जब तक पोटेंशियल नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी तब तक फोर्स नहीं आएगा। लगे लाइन में, फोर्स की वजह से क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, पोटेंशियल की वजह से वर्क डन। ठीक है, आपने वर्क डन किया तभी। देखो, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो तो वो सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं आपको? फोर्स, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आएंगे वो किस पे? पोटेंशियल पे, और फिर आएंगे वर्क डन। क्या ये सही है? कैसा पढ़ना चाहिए? आपको सबसे पहले क्या करना होगा? वर्क डन से पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लगेगा? ये कंसेप्ट है हमारे पास। तो कहीं तो वर्क डन भी भूल गए कि सर क्या वर्क डन पढ़ाया था, क्या पोटेंशियल था, और क्या क्या चीजें थी, है ना? चला गया। अब सुनो, मेरे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक है। कैसा है? पोलर। क्या पोलर में सिंगल मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होगी? ग्रुप के पास नहीं होगी। और ग्रुप में मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो होगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आपने क्या लगा दिया? पोटेंशियल। क्या लगा दिया आपने वहां पर? और पोटेंशियल की वजह से क्या हो गया वहां पर? वर्क डन। ये फ्लिप हो गया था वर्क डन। क्या हुआ यहां पर? फ्लिप हुआ, क्योंकि फ्लिप हुआ तो वर्क डन हुआ होगा, और वर्क डन हुआ तो किस में चेंज आया होगा? एनर्जी में। और वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक तो आएगी नहीं, यहां पे चलेंगे तो है नहीं, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही वर्क डन। तो देखो कैसे सभी के सभी कंसेप्ट लाइन में लग गए, सिर्फ एक से, जो क्या था हमारे पास? वर्क डन। और अगर आपने वर्क डन वाला लेक्चर लगाया तो उसमें बताया था कि उस भैंस को इंफिनिटी से खींच के लेके आ रहे हैं, और आप कितना वर्क डन करोगे? अगर आप अलोंग द कंजर्वेटिव फोर्स जाओगे, क्या कह रहा हूं? अलोंग द, तो वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। और अगर आप अपोजिट करोगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगी। सिंपल गेम। तो जैसे कि अब देखो, यहीं पे आप क्लियर करो इसको, ये प्लस क्यू का चार्ज और ये प्लस क्यू का चार्ज, इसको पकड़ के आप पास ला रहे हो, ठीक है? यहां का पोटेंशियल V1, यहां का पोटेंशियल कौन ज्यादा होगा? V1 या V2? V1 कौन ज्यादा होगा? क्योंकि इंफिनिटी से यहां पर लाना आसान है, यहां पर लाना आसान है। सर V1 V2 पे लाना आसान है और V1 पे लाना, क्योंकि V1 पास में है, फोर्स ज्यादा लगाएगा तो वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा, और वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा तो पोटेंशियल ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। आपको हर एक रेफरेंस कहां से लेना होता है दोस्त? इंफिनिटी से। कहां से लेना होता है? हर एक इंफिनिटी से। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, ये देखिए, ये चार्ज है प्लस क्यू, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, क्या तीनों सेम होंगे या अलग अलग होंगे? कौन सबसे कम होगा? फिर क्लियर? सुनो, E1, E2, E3, कौन सबसे ज्यादा होगा? E1, क्योंकि पास में सबसे। E1, व्हाट इज E1? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? पोटेंशियल पर यूनिट। पोटेंशियल पर यूनिट, तो जहां का पोटेंशियल ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। सिंपल है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि वहां पे कौन ज्यादा लग रहा है? फोर्स। अरे फोर्स ज्यादा लग रहा था इसीलिए तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ा। देख लो कैसे एक चक्रव्यूह रेडी हो गया यहाँ पे, और वो आपको इस चक्रव्यूह में डालने के लिए रेडी करेंगे कि आप घुस जाओ चक्रव्यूह में। और सबको घुसना तो आता है लेकिन बाहर निकलना नहीं आता। आप एंटर तो कर जाओगे लेकिन बाहर नहीं निकल पाओगे, और अभिमन्यु की तरह मारे जाओगे। मौत निश्चित है दोस्त। और आपको बता रहा हूं, कृष्ण ने भी समझाया था अर्जुन को कि ऐसे बाहर निकलना है, और आपको भी बताया जा रहा है। जब भी आप फोर्स का कंसेप्ट सुनो, क्या करो, तो आपके दिमाग में क्या घूम रहा होना चाहिए? वर्क डन। क्या घूम रहा होना चाहिए? और वो कहां से आया हुआ है? किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? इंफिनिटी। किसके रिस्पेक्ट में? उस वर्क डन से क्या हुआ होगा? पोटेंशियल आया होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी। पोटेंशियल एनर्जी से क्या हुई होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स। ये सब लाइन में लग चुके हैं। आप फिर चक्रव्यूह में क्वेश्चन को मार के वापस बाहर निकल आओगे, नहीं तो आप फंसोगे क्वेश्चन में। अब सुनो,
तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का भी गेम क्लियर हो गया कि क्या है सर। अब सुनो, पोलर में सिंगल में होगा, ग्रुप में, और ग्रुप में अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो आएगा, क्योंकि फिर वर्क डन हो सकता है। आओ आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन पोलर की, किसकी बात करूं? नॉन पोलर की। तो नॉन पोलर में हमारे पास क्या था जी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या थी? तो ये थी सर, जितना इधर है उतना इधर है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड में सिंगल में डाइपोल मूवमेंट आएगा? नहीं आएगा। डाइपोल मूवमेंट सिंगल में आएगा? नहीं आएगा। ओके। ग्रुप में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल में नहीं है तो ग्रुप में क्यों आ जाएगा? सिंगल में ही प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये सारे आपस में क्या करने लग जाएंगे? एक दूसरे को कट करने लग जाएंगे। अच्छा, जैसे ही आपने ग्रुप में क्या लगा दिए उसके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या लगा दिया? फोर्स। क्या लगा दिया? अब सुनो, मैं एक सिंबल लेके चलता हूं यहां पे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से देखो इधर। आपको ये क्या दिख रहे हैं? दो बॉन्ड है, लेकिन हम क्या करेंगे इनका? क्या करेंगे? ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में होंगे या एक तरफ टिल्टेड होंगे? सेंटर में। सेंटर में, क्योंकि ऑक्सीजन इधर खींच रहा है, ये वाला इधर खींच रहा है, नेट कितना हो जाएगा? 0। अभी के लिए कहां होंगे? ये सेंटर में। लेकिन आपने एक फोर्स अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? अब सुनो, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बनाऊं तो ये होगा, देखो मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। बनने तो डबल बॉन्ड चाहिए थे, लेकिन एक बार सिंगल बॉन्ड थे तो समझे। अभी सुनो, अभी के लिए तो ये सेंटर में रहेंगे, लेकिन जैसे इस पे फोर्स लगा, मान लो इधर कौन सा चार्ज आ गया और इधर वाला, ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट। ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ आ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। और प्रोटॉन वगैरह किस तरफ आ जाएंगे? नेगेटिव की तरफ। तो सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज, और अब आ जाएगा इसका डाइपोल मूवमेंट। मतलब नॉन पोलर जो डाइइलेक्ट्रिक्स है, अगर आप उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, क्या करो? मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आपने, मतलब उस पर एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया। एक्सटर्नल पोटेंशियल मतलब आपने उस पर वर्क डन कर दिया। तो वर्क डन करा तो एनर्जी तो ये भी लेगा, और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट तो होगी, क्योंकि वर्क डन का तो सिंपल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो करनी पड़ेगी, होगी डिस्प्लेसमेंट। ये देखो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए, और ग्रुप में आने के बाद जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इसकी भी डाइपोल मूवमेंट आ गई। चाहे डाई इलेक्ट्रिक पोलर हो चाहे नॉन पोलर, अगर आपने बाहर से वर्क डन कर दिया तो उसकी डाइपोल मूवमेंट आएगी ही आएगी। क्लियर? चल सकते हैं आगे? चलते हैं जी आगे। अब सुनो, जैसे कि मेरे पास एक डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है, मैंने इसको कैपेसिटर में एडजस्ट किया। कैपेसिटर में एडजस्ट किया, ठीक है। अब आप इधर देखिए कि इसमें कोई भी मीडियम हो, मेरे को नहीं पता कौन सा मीडियम है, पोलर है या फिर नॉन पोलर है, क्योंकि जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव। अब सुनो, जैसे इस पे पॉजिटिव आया, इधर चाहे पोलर मीडियम है चाहे नॉन पोलर है, चलो एक आपकी तरफ से मान लेते हैं, कौन सा ले, पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर ले लेते हैं चलो। और जैसे ही नॉन पोलर लगा हुआ तो नॉन पोलर का सारा नेगेटिव वाला किस तरफ आ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव वाला किधर चला जाएगा? नेगेटिव की तरफ। हाँ जी, कोई दिक्कत? चल सकते हैं आगे? आइए अब देखिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पॉजिटिव, यहां, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, जो इसने इंड्यूस करी, जो इसने खुद बना ली, वो कहां आएगी? पॉजिटिव टू, तो ये ई इंड्यूस्ड होगी और ये होगी ई नॉट।
जो ऊपर आएगी, जो मैंने लगाई वो कौन सी लगाई, ई नॉट। यहां कौन सी आ गई, ई आई, दैट इज ई इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। अच्छा, यहां पर क्या लिखूंगा, ई नॉट, क्या लिखूंगा, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट रहेगी। यहां कितनी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट, क्योंकि देखो ई नोट उस तरफ है और ई आई इस तरफ है, तो नेट आएगा, क्योंकि ई नोट ज्यादा होती है हमेशा, तभी होगा। और इसमें क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ई नोट माइनस ई आई, क्योंकि ई नोट इस डायरेक्शन में है, ई आई इस डायरेक्शन में है, आप सब्ट्रैक्ट करके इसको लिखेंगे। और यहां पर वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ जाएगी, ई नोट इस डायरेक्शन में। हाँ जी, डन है। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ जी, अब सुनो, तो मैंने देखो ई नोट मतलब ये मेरी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। ई नेट, ई नेट कितनी है, ई नोट माइनस ई आई, ई नोट माइनस ई आई। अब मैं यहां पे एक वर्ड निकालता हूं, एक कांस्टेंट निकालता हूं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है सर, के ई नोट अपॉन में ई नेट। ई नोट को ई नोट लिखा रहने दिया, ई नेट की जगह क्या आएगा, ई इंड्यूस्ड, ओके। तो इसको सोल्व करें थोड़ा सा के की टर्म में, क्योंकि ई आई चाहिए मेरे को सबसे पहले, उसको उधर ले लेते हैं। तो ई नोट माइनस ई आई इंटू के इज इक्वल टू ई नोट, यही रहेगा। सोल्व करते हैं इसको, तो के ई नोट माइनस के ई आई इज इक्वल टू, ये और ले लो, उसको उधर ले आओ। तो के ई नोट माइनस ई नोट इज इक्वल टू के ई आई, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा नीचे आके, इसके नीचे भी के आ गया, इसके नीचे भी के आ गया, इसको हटा लेते हैं हम यहां से। तो क्या बन गया, माइनस, इसका फॉर्मूला आ गया ये ई इंड्यूस्ड का, ई इंड्यूस्ड का। आप फॉर्मूला चेक करिए, ए इंड्यूस्ड का हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, डन। आगे देखिए, के का फॉर्मूला क्या रहता है, ई नोट अपॉन में ई नेट, ई नोट अपॉन में, ओके। ई नेट का फॉर्मूला क्या रहता है, ये हमारे काम का आएगा, ई नोट अपॉन में के, ई नोट अपॉन में सर, जैसे कि देखिए अब ध्यान से, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, मैंने यहां पर ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, डन। इसके बीच में कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो पोलर हो नॉन पोलर हो, अगर यहां पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहां पर कैसा आ जाएगा, और यहां कैसा आ जाएगा, यहां पर कैसी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां कैसी रहेगी, और यहां कौन सी आ जाएगी, ई नेट कैसी आ जाएगी, और ये ई नेट किसके इक्वल होगी, ई नोट अपॉन के। व्हाट इज के, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज के, डाई इलेक्ट्रिक। जब भी आप चार्ज की गेम खेलोगे, किसकी गेम खेलोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कहां से लाना पड़ेगा चार्ज को, इंफिनिटी से, और वो वर्क डन करने की वजह से क्या आ जाएगा उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी, क्या आ जाएगी उसके पास, वही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या कहलाती है, पोटेंशियल, और उसी पोटेंशियल की वजह से पर यूनिट लेंथ क्या आएगा, इलेक्ट्रिक, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के साथ मल्टीप्लाई, मतलब चार्ज के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या कराएगा, फोर्स। अगर आप एक चीज भी निकालना सीख गए यहां से, तो आप कहीं पर भी घूम सकते हो। अगर आप एक भी चीज सीख गए तो कहीं भी जा सकते हो यहां से, है जी, कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करना चाहूंगा तो कैपेसिटेंस की, क्योंकि देखो बीच में क्या होता है कई बार कि एयर है, एयर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होती, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा देते हैं हमारी, अपोजिट में डाल के, जैसे भी है, नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट कर लेते हैं ना बीच में, तो मेरा मीडियम बीच में पोलराइज हो गया, चाहे वो पोलर था या नॉन पोलर था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पोलराइज हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, इसके बीच में क्या है, एयर, एक और कैपेसिटर है, और इसके बीच में मेरे पास है एक मीडियम। किसको पोलराइज करना आसान रहेगा, एयर को या मीडियम वाले को, मीडियम, इसीलिए तो मीडियम डालना, इसीलिए तो ही मीडियम डाला जा रहा है। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है,
ई आई कहां चेंज किया? ये देखो के का फॉर्मूला आया था ना ई नोट बाय में ई नेट, तो मैंने ई नेट लिखना होता है क्योंकि मेरे को हर जगह, क्योंकि देखो नहीं तो मैं ई नेट नहीं लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना इसमें ई नोट माइनस ई आई, तो मैं के रिस्पेक्ट में लिख लेता हूं भाई, ई नोट ऊपर ले लिया तो ई नोट बाय के, मतलब के फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है मीडियम में? डिक्रीज, 1/k से डिक्रीज हो जाती है। ये क्वेश्चन भी है। अब सुनो इसी पे काम करते हैं। देखिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x1, इसकी थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की T, और ये हमारे पास आ गया x2। तो कहीं भी पड़ा होगा बीच में, तो मैंने डिस्टेंस लिखी है। अच्छा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा यहां कितनी आएगी? यहां कितनी आ जाएगी? ई नोट बाय के ई नेट, और यहां कितनी आ जाएगी? आइए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं। यहां से लेके यहां तक ये T, और लास्ट मेरे पास क्या आ गया यहां पर? x2। तो यहां से लेके यहां तक ये T है, x1 T x2। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कितनी आएगी सर? ई नोट बाय के और ई नोट। अच्छा चलिए बताएं, 0 से लेके x1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नोट। x1 से ये पूरा T थिकनेस का कितनी है? स्ट्रेट लाइन ही आ रही है। तो ऐसे कुछ एक जोड़ के हम ऐसे बना लेते हैं इसको डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है? अब एक बात बताओ, यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा कि यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा? V1 या फिर V2? V1, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहीं पोटेंशियल ज्यादा होगा ना। जहां फोर्स ज्यादा लग रही है वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, वहीं पोटेंशियल ज्यादा आएगा, क्योंकि वर्क डन वहीं ज्यादा करना पड़ेगा। तो देखिए क्लियर है? तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ बनाया, क्योंकि ये कांस्टेंट रहते हैं। ई नोट बाय के, वापस से ई नोट। क्लियर? नहीं, ये ई नोट ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको हम एफले नोट बोलते हैं, बनता ऐसे ही है ना, वो एफले नोट है परमिटिविटी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ओरिजिनल वाली, जो हमने लगाई, जो हमने अप्लाई की। अच्छा इसमें पूछ लो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आपको डाइलेक्ट्रिक समझ में आया यहां तक? हाँ जी, किसी को डाउट? चल सकते हैं आगे? चलो चलिए। तो आइए, इंसर्शन ऑफ पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए क्या किया मैंने, कैपेसिटर लिया और बीच में क्या पुट कर दिया? डाई इलेक्ट्रिक। पोलर है नॉन पोलर है आप जानते हो, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो भाई काम चलेगा इसका। आप सुनो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? ई नोट। देखिए ध्यान से, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? यहां कितनी होगी? यहां कितनी होगी? ग्राफ देखिए, क्या आप ये ग्राफ जानते हैं?
बना सकता हूं इसी ग्राफ को, अभी बनाया अभी ग्राफ। अच्छा अब इधर आइए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ को मैं डी लिख लेता हूं, डिस्टेंस। अच्छा तो अगर v को लिखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ई डॉट डी, ई डॉट, अब सुनो मैंने इसका पोटेंशियल लिख दिया v नोट, इसका लिख दिया, क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग होंगे ना, तो v नोट माइनस वीपी, व्हाट इज v नोट माइनस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E इंटू एक्स, कि कितने x पे हुआ, आपको पता है देखो यहां से यहां जाने में x इंक्रीज हो रहा है, x बढ़ता जा रहा है, d बढ़ता जा रहा है, तो x बढ़ता जा रहा है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक कंडीशन में, कब, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है, नहीं है, तो डायरेक्ट बढ़ने का घटने का ये दिक्कत देगा आपको हमेशा, तो हम इसकी एक क्या लगा लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं जिसमें हमको दिक्कत ना हो कभी भी। अब सुनो, तो इसीलिए मैंने एक इक्वेशन रेडी करी यहां पर, v नॉट माइनस वीपी इज इक्वल टू ई एक्स, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, d की जगह x लिख दिया कि कितने डिस्टेंस पे बात कर रहे हो, क्योंकि हर डिस्टेंस अलग अलग है, क्या आप जितने डिस्टेंस पे बात करोगे तो v इज इक्वल टू ई डी, डी तो टोटल डिस्टेंस हो गया ना मेरे पास, मैं कह रहा हूं कि कितने डिस्टेंस तक करे हो, x1 x2 x3, तो x लिख दिया, ओके। तो vp, तो ये देखो ये vp इधर आ गया और ये ex इधर चला गया, इसको इधर ले लिया, तो vp इज इक्वल टू v नॉट माइनस ex, मैंने ग्राफ बना दिया, y पे किसको रखा, vp को, c माइनस mx, तो m व्हाट इज m, स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज होती रहती है, कभी बढ़ेगी कभी, ओके, जैसे जैसे x पोटेंशियल कम होता जाएगा, क्योंकि x बढ़ेगा, देखो यहां पर इक्वेशन में देखो x बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी और y डिक्रीज होता जाएगा, तो y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप क्या कांस्टेंट है, नहीं, स्लोप किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है थ्रू आउट कैपेसिटर में, नहीं सर, कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, आओ देखो, तो देखो ये डिक्रीजिंग स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव डाली, इसकी स्लोप कितनी आई, ई नॉट, यहां से यहां स्लोप कितनी आई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के हो गई थी, अरे इसकी वजह से, ये देखो यहां पे इसकी स्लोप कितनी आएगी, ई नॉट बाय, और फिर वापस से कितनी आ जाएगी, तो ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर स्लोप्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है हर डिस्टेंस के साथ, क्योंकि स्लोप कौन है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है यहां पर हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, या तो ई नोट रहेगी या फिर ई नोट बाय के रहेगी, तो v इज इक्वल टू ed, और व्हाट इज e, v by d, दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ऊपर वाला ग्राफ समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का समझ में आया, ये कल आएगा टेस्ट में, टेस्ट है, देखो टेस्ट, कैपेसिटर कंप्लीट विद डाइलेक्ट्रिक, सैटरडे को टेस्ट है डाई इलेक्ट्रिक के साथ फुल कैपेसिटर का, आपका बता देंगे जो भी हो, तो सुनो, हाउ टू कैलकुलेट, ये देखो ध्यान से, देखो पता है क्या है, एक बात बताता हूं आपको, बुक के अंदर ना ये वी नोट माइनस वीपी नहीं करते, वो डायरेक्ट डेल्टा वी लिख के काम चला लेते हैं, हमें क्या लिखना है, वी नोट माइनस, और अगर आप डेल्टा वी लगाओगे ना तो फिर ये इक्वेशन नहीं बन पाएगी, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, एम एक्स माइनस सी बनी, आपको वी नोट माइनस वीपी इज इक्वल टू ई एक्स, वीपी और x का ग्राफ बनेगा और आप बनाओगे, अब सुनो, हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस, अब देखिए ये मेरे पास क्या होगा, वीपी, ये होगा वी नोट, क्लियर, अब यहां से यहां आ रहा हूं, तो वीपी माइनस वी नोट, अब सुनो, वीपी माइनस वी नोट, सर ई इंटू टी, देखो वी का क्या फॉर्मूला होता है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो यहां से लेके यहां तक की इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, आओ देखते हैं, ये देखिए, सुनो, अगर ये टोटल डिस्टेंस डी है और ये यहां से लेके यहां तक कितना है टी, तो ये कितना बचा, डी माइनस टी, डन, अब सुनो, तो वी नोट माइनस
वीपी, इलेक्ट्रिक फील्ड डी माइनस टी, दैट इज डी माइनस प्लस ई बाय इंटू टी, ई बाय के इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो दोनों के डिस्टेंस ऐड करने पड़ेंगे तभी वी नॉट माइनस वी, मतलब यहां से लेके यहां तक, दैट इज वीपी माइनस वी नॉट, उल्टा हो गया क्या? हाँ उल्टा हो गया, इसको वीपी माइनस वी नॉट करें, तो ये मेरे पास वीपी माइनस वी नॉट दैट इज डेल्टा वी पुट कर दिया मैंने, इज इक्वल टू ई डी माइनस टी प्लस ई बाय के इंटू टी। क्या ये आपको समझ में आया? ये आपकी मैम देने वाली है क्लास में, इसको प्रूफ करके दिखाओ। क्यों? तो कोई बात नहीं, ऐड ही करना है, पहले वो लिख लो चाहे वो लिख लो, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वाला हम ज्यादा मानते हैं, नेगेटिव वाला कम मानते, तो वीपी माइनस वी नॉट लिख लो। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूं मैं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? ये कैपेसिटर दो प्लेट क्या आएगा, दो प्लेट्स तो हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी के साथ आएगी, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो देखो, हाँ तो उसके वो डाइलेक्ट्रिक वाली साथ में ये रही ना, इसको तो ई बाय के ही लिखा हुआ मैंने, इसको छेड़ा ही नहीं, इसको नहीं छेड़ा, ई बाय के ही है, लेकिन ये जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली, इसको तो मैं अपनी मर्जी से लिख सकता हूं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आओ लिखा, क्या लिखा मैंने इसको? सिग्मा बाय सिग्मा बटी सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, ये एप्सिलॉन नॉट है, अब यहां पे ई नहीं है, ई और ई नॉट अलग अलग है, तो सिग्मा आ गया चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस ई बाय के इंटू टी, तो क्यू बाय डेल्टा वी, ये डेल्टा वी नीचे आ गया, क्यू बाय डेल्टा वी, और ये पूरा का पूरा टर्म उधर चला गया, तो ये फॉर्मूला बन के आया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, व्हाट इज क्यू बाय डेल्टा वी? सी। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आया। क्या निकल गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर? D, what is D? Total distance. What is T? Thickness of dielectric slab. Plus T, और what is K? Dielectric constant. तो आप वहां से भी निकाल सकते हो, और आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट आई थी, लगेगी नहीं। देखो क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि सर ये एक ही डाइलेक्ट्रिक है, और आपके एग्जाम में एक डाइलेक्ट्रिक नहीं देगा, मल्टीपल देगा। जैसे कि अब यहां पे कौन सा T1, कौन सा T2, कौन सा T3 लगाते रहो फॉर्मूले, तो हमें मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स करने हैं, जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो है मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स में। जैसे कि ये कंडक्टर लगा दिया, ये डाइलेक्ट्रिक के, और ये लगा दिया इंसुलेटर के। कंडक्टर के लिए कितना होता है? इंफिनिटी। इंसुलेटर के लिए कितना होता है? 1। क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज वी? ई इंटू डी। अब सर ये कहां से आया? पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्कडन से आया। वर्कडन किसने किया? हमने किया। समझ में आया? वर्कडन वाला लेक्चर लगाया हुआ ना, उसकी रिवाइज नहीं किया, लिख लिया आप लोगों ने, रिवीजन नहीं लिया ना। तो देखो मैं इसीलिए उल्टा चल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि सर पहले इलेक्ट्रोस्टैट करवा देते, फिर ये करवाते और फिर वो करवाते, आपको लगता है कि हो सकता था, आप खुद देखो। अब बिना करंट इलेक्ट्रिसिटी करे आप कैपेसिटर की मिलमेंट कैसे कर लोगे? उसी से बेस बना के लाऊंगा ना। अच्छा, उसके बाद अब आप बिना वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी पढ़े पोटेंशियल कैसे पढ़ लोगे? और बिना पोटेंशियल पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पढ़ लोगे? और बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स कैसे पढ़ लोगे? क्योंकि ये डिस्कवरी इसी ट्रेंड में हुई है, क्योंकि पहले तो वर्क डन निकाला गया, फिर बाद में फोर्स वगैरह चीजें हैं। और हमको क्या है, पहले फोर्स पढ़ा देंगे, लोगों को फोर्स लग रही है। अरे क्यों लग रही है?